सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा काम है 10 मिनट के अंदर इस वीडियो में आपको SPDF कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th का पूरी तरीके से रटा देना। आइए ज़रा समझते हैं कि SPDF कॉन्फ़िगरेशन शॉर्टेस्ट तरीके से यानी कि आसान से आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 2 मिनट का काम है, बहुत आराम से कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 4 मेन ऑर्बिटल्स होते हैं SPDF। ये पहला ऑर्बिटल होता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये आपके 4 मेन ऑर्बिटल्स होते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कैसे है, उस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो S है वो आपको 2 बार लिख लेना है। याद रहे कि S आपको कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। ठीक, इसके बाद पीछे से देखेंगे। देखिए, ये आपका 2 बार हो गया, तो अब इधर से इधर की तरफ देखेंगे और PS पड़ रहा है। PS 2 बार लिखेंगे। PS ये आपका 2 बार हो गया। अब आप यहाँ पे आएंगे तो इधर से जब पीछे जा रहे हैं तो आपको दिखेगा DPS, यानी कि DP और S और फिर से DP और S। ये आपको 2 बार फिर लिखना है। और फिर आप F से लेकर के पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको FDPS नजर आएगा, यानी FDPS और FDP और S। ये हो गया आपका पैटर्न। किस हिसाब से आप SPDF बनाएंगे उसका ये सिंपल पैटर्न मैंने बना दिया कि सबसे पहले S को आपने 2 बार लिखना है, 2 बार लिख लिए। फिर इधर से इधर की तरफ जाना है, P से S की तरफ PS 2 बार लिखना है। फिर DPS 2 बार लिखना है। फिर FDPS 2 बार लिखना है। अगर इतना काम हो गया दोस्तों, तो अब आपको याद रखना है कि जो S ऑर्बिटल होता है, कौन सा ऑर्बिटल? S ऑर्बिटल होता है, वो 1 पे आ रहा है, यानी कि इसका हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हो गया। अगर हम P की बात करें तो P स्टार्ट ही हो रहा है 2 से। 2 3 4 5 और इसके बाद से 6 और फिर 7। ध्यान में रहेगा। इसके बाद एक स्टेप अगर और आगे जाते हैं तो आपको नजर आएगा D स्टार्ट हो रहा है 3 से, यानी कि 3, फिर D कहाँ है? 4, फिर D कहाँ है? 5, फिर D कहाँ है? 6। बस इतना। लास्ट में आपका F आ रहा है और F है आपका चौथे नंबर पे। तो चौथा नंबर आपका F का है। तो F कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? तो F आपको यहाँ मिलेगा। तो F मिलेगा 4 पे और फिर आपको मिलेगा 5 पे। ये आपका हो गया। बहुत आराम से आपने इसको अलॉट कर लिया। क्या कर लिया? अलॉट कर लिया। और अब हम जा रहे हैं आगे बढ़ने। 1S 2S आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि PS यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, 1 2 और यहाँ पे तीसरा PS था 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है 7 और ये हो जाता है आपका 8। लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी नंबरिंग। तो इस तरीके से आपने कर लिया इसका नंबरिंग, क्योंकि S 1 से स्टार्ट हो रहा था तो 1 2 3 4 5। P 2 से स्टार्ट हो रहा था तो उसका ऑर्बिटल 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 3 4 5 6 ऐसे जैसे चलता चला जाएगा। अब इसके बाद हमको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा S ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। P ऑर्बिटल के अंदर मैक्स टू मैक्स 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान में रखें। इसके बाद आता है आपका D और D के अंदर आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और लास्ट में आता है आपका F, जिसके अंदर आपके
14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद से अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे करना है। तो S यहाँ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो S के ऊपर आपको 2 भर लेना है। जहाँ जहाँ S है वहाँ वहाँ मैक्सिमम आपको 2 भर देना है। याद रहे, जहाँ जहाँ S है वहाँ वहाँ आपको 2 भर देना है। भर दिए। P जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 6 भर देना है। P जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 6 भर दे रहा हूँ। चलो भैया, D जहाँ है वहाँ 10 भरना है, तो D आपका यहाँ है, D आपका यहाँ है, D आपका यहाँ है, D आपका यहाँ भी है। और अब बच जाता है F। F में आपको क्या भर देना है? 14 भर देना है। F में आपको 14 भर देना है। इस तरीके से हमने सारे के सारे ऑक्टेट फिल कर लिए। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कोई भी नॉर्मली एलिमेंट ले लेते हैं। आइए सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं। सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर हो गया 11। और आइए अब करते हैं। अगर हम ऑर्बिटल भरना शुरू करें तो पहला ऑर्बिटल लेंगे 1s2, दूसरा क्या है 2s2, तीसरा क्या है 2p6। तो हो गया 6 2 8 2 10, एक बचा है, यानी कि इसके बाद जो 3s है उसके पास केवल 1 होगा। यानी कि ये हो गया आपका ऑर्बिटल किसका? सोडियम का। लास्ट में इसके एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो +1 मानी जाती है। ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है और लास्ट 2 सेल्स का सम जो है वो 6 और 2 8 हो जाता है। उसी तरीके से और आगे बढ़ते हैं, Mg का ले लेते हैं। अगर Mg का भी बनाते हैं तो मेरे ख्याल से पहला आ गया आपका 1s2, दूसरा आ गया 2s2, फिर आ गया 2p6, फिर आ गया आपका 3s2, और 3s2 के बाद आता है 3s2 के बाद 3p। तो देखिए ज़रा कितना हो रहा है। तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12, यहाँ पे ही ये भर जा रहा है। तो हो गया आपका 6 4 10 2 12 हो गया। और इस तरीके से आप आराम से SPDF कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कर सकते हैं। आइए ज़रा आपको पोटेशियम का करके दिखा दूं। तो इसको इरेज करते हैं, पोटेशियम करते हैं। पोटेशियम पड़ता है 19 नंबर पे। कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। तो आइए पोटेशियम का क्या हो जाएगा? 1s2 जैसा था वैसे रखेंगे, 2s2 भी रखेंगे, 2p6 भी रखेंगे, 3s2 भी रखेंगे। आइए आपका हो गया 6 2 8 2 10 2 12। 3s2 तक आप पहुंच चुके हैं। अब 12 और 6 3p6 18 और लास्ट में 4s1 आ गया। इस तरीके से आपका 19 हो गया। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 और 18 और 1 19। आई थिंक किसी भी एटॉमिक नंबर का आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजिली कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत आराम से ये समझ में आया होगा। आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगले वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर निकालना क्लास 11th का सीखने वाले हैं।